हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमवी एकेडमी। दिस इज विजय सर। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.1 में जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बच गया है वो सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की है। यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा कि इंटीग्रेशन इज रियली इजी। अगर आप वीडियोस अच्छे से देख रहे हो तो आपको ये चीज जरूर पता चल जाएगी कि इंटीग्रेशन टफ नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो देखो स्टूडेंट, ये सभी क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। यहां पे भी क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान दोगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये एक ग्रुप में दिख रहा है। देन फोर्थ और फिफ्थ एक जैसा दिख रहा है। सिक्स, सेवेंथ, एट्थ ट्रिग्नोमेट्री है। देन यहाँ पे नाइन्थ और टेंथ जो है वो एक जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब एक क्वेश्चन की है तो ग्रुपिंग में हो सकता है। मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अभी कैसा, पिछले वीडियो में हमने लास्ट में कुछ तो और अलग से चीज सीखा था। वो चीज यहाँ पे मैं रिवाइज करा देता हूं क्योंकि इनमें सॉल्व करने के लिए ना बहुत काम आने वाला है। जैसे 1/x का तो इंटीग्रेशन हमें पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x प्लस सी, लेकिन 1/x ना होके वो 1/2x प्लस 3 हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? इसका इंटीग्रेशन उसके लिए देखो, ध्यान देना, पहले इंटीग्रेशन से आप पूछो कि क्या आप इसको x अज्यूम कर सकते हो। इंटीग्रेशन क्या बोलेगा कि अगर ये लीनियर फंक्शन है तो उसको आप दिमाग में x अज्यूम कर सकते हो, इसको आप x ट्रीट कर सकते हो। तो दिमाग में इसको x पढ़ो तो आपको क्या नजर आएगा? 1/x। 1/x का होता है log x, तो ये हो जाएगा log mod 2x प्लस 3। फिर इंटीग्रेशन आपको कुछ तो बोलेगा, देख बेटा मैंने x अज्यूम करने के लिए अलाउ किया ना, तो अगर मैंने x अज्यूम करने के लिए अलाउ किया तो मेरा भी एक काम करना पड़ेगा। क्या काम बोलेगा इंटीग्रेशन? कि अगर आप किसी लीनियर फंक्शन को x ट्रीट करते हो तो आपका जो आंसर आएगा वहां पे आपको x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है, देन प्लस c। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन x ये होता है माइनस कॉस x dx, लेकिन यही इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x हो गया तो क्या फिर आपको साइन 5x का नहीं पता है, आपको साइन x का पता है, तो इंटीग्रेशन से परमिशन लो कि इसको आप साइन x ले सकते हो। मतलब इंटीग्रेशन को पूछो कि क्या मैं इसको x ट्रीट कर सकता हूं। इंटीग्रेशन बोलेगा कि लीनियर फंक्शन है तो कर सकते हो। तो ये लीनियर फंक्शन है ना, मतलब x का हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर फंक्शन है तो इसका x ट्रीट कर लो। तो साइन x का होता है माइनस कॉस x, तो हो जाएगा माइनस कॉस 5x। फिर इंटीग्रेशन कुछ तो बोला था कि x का कोएफिशिएंट जिसको x ट्रीट करते हो उससे डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस c। ठीक है, वैसा ही जैसे ये 7x माइनस 3 होल रेस टू 5 dx, इसको क्या करेंगे? ये x रेस टू n जैसा दिख रहा है ना, लेकिन क्या इसको x ट्रीट कर सकते हो? देखो, जैसे अगर ये 7x क्यूब होता तो मैं यहां पे x रेस टू n का फॉर्मूला नहीं लगा सकता स्टूडेंट, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन नहीं है। इसको सॉल्व करने का अलग मेथड होएगा। तो यहां पे लेकिन फिलहाल जो मैंने एग्जांपल बोला था वहां पे x ही है, तो ये लीनियर फंक्शन है। और अगर ये लीनियर फंक्शन है तो x रेस टू n का फॉर्मूला क्या है? x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और बाद में x का कोएफिशिएंट जिसको आप x ट्रीट किए हो उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है, मतलब डिनोमिनेटर में 7 लिख देने का, प्लस c। तो ये हो जाएगा अपॉन में 42। समझा? तो ये बहुत काम आने वाला है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो देखो स्टूडेंट, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 2। तो एक चीज याद रखना, अगर आपको इंटीग्रेशन में ऐसा मिला x रेस टू m और x रेस टू n, ये इस क्वेश्चन नहीं, हर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, मतलब पॉलिनोमियल्स मिले, न्यूमरेटर का जो डिग्री है मतलब m, ये डिनोमिनेटर से ज्यादा हुआ, डिनोमिनेटर के डिग्री से ज्यादा हुआ या तो इक्वल हुआ, तो आप डिवाइड वाला फंडा है ना, ये ऐसा देखो, डिवाइड सीखे रहोगे बराबर ना, डिवाइजर, डिविडेंड, फिर यहां पे क्वोशिएंट आता है, फिर यहां पे रिमाइंडर बचता है, फिर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। वो कंसेप्ट के लिए जा सकते हो जो हम लोग सेकेंड और थर्ड में जाने वाले हैं। अब बोलोगे सर फर्स्ट में क्यों नहीं जाएंगे? फर्स्ट में भी जा सकते हो स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए और एक सिंपल मेथड है, तो सिंपल मेथड के चक्कर में पड़ते हैं ना। सिंपल मेथड क्या?
डिनोमिनेटर का टर्म न्यूमरेटर में बना लो, अगर इजीली बन जा रहा है तो बना लो। मतलब जब पावर सेम होता है तो एडजस्टमेंट डिनोमिनेटर बनाने का भी ट्राई कर सकते हो न्यूमरेटर में। मतलब डिनोमिनेटर में x प्लस टू ना, तो न्यूमरेटर में भी x प्लस टू बनाओ, x प्लस टू बनाओ। अब मैथ्स बोलता है जबरदस्ती नहीं कुछ कर सकते हो, जो भी काम कर रहे हो उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो प्लस टू को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, माइनस टू। अब क्या करो, ये x प्लस टू सेपरेट कर दो इसके और इसके अपॉन में, तो क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में x प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू देन माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स बराबर। ये और ये कट हो जाएगा, क्या बचेगा, वन बचेगा। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स। ठीक है, अभी इंटीग्रेशन या तो सेपरेट करके लिखो या तो डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक कब तक एकदम संभाल के रखोगे, मार्क्स नहीं कट होता है। ठीक है, अभी फर्स्ट एक्सरसाइज है, मैं भी ट्राई करता हूं इंटीग्रेशन एकदम सेपरेट करके ही लिखूं, लेकिन आगे आपको कैसा रहेगा, ये इंटीग्रेशन आप दिमाग में सेपरेट करोगे और डायरेक्ट करते रहोगे। तो देखते हैं, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स, यहां पर माइनस टू कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स। तो ये हो जाएगा वन का इंटीग्रेशन x हो गया, देन माइनस टू, ये क्या है, वन अपॉन एक्स है बराबर। इसको x ट्रीट कर सकते हो ना, इंटीग्रेशन अलाउ किया ना, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है। तो वन अपॉन एक्स का क्या होता है, लॉग मॉड x। लेकिन इंटीग्रेशन बोलता है कि अगर बच्चों मैंने अलाउ किया किसी को x ट्रीट करना, तो आपको x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। कोएफिशिएंट कौन है x का, वन। वन से डिवाइड करके मतलब है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वन रहता ही है, प्लस सी। समझ गया, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखिए कितना सिंपल है। चलो आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4x प्लस थ्री और अपॉन में 2x प्लस वन, उसको i बोल दिया। यहां पे भी आप सेम कंसेप्ट यूज कर सकते हो, डिनोमिनेटर का टर्म न्यूमरेटर में बनाने का ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो यहां पे थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क है, एकदम टफ नहीं है, चाहिए रहेगा तो कर सकते हो। या तो आप डिवाइड का कंसेप्ट है ना, जो ऐसा बोलता है कि ये देखो, ये आपका न्यूमरेटर और ये आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, यहां पे डिवीजन वाला कंसेप्ट देख लो, तो क्या आ जाएगा, ध्यान देना। 2x को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 4x बनेगा, आई थिंक 2 आएगा। तो 2 इंटू 2x ये हो गया 4x, 2 इंटू 1 ये हो गया 2, माइनस माइनस 4x और 4x कैंसिल, 3 माइनस 2 ये हो जाएगा 1। फिर हमको पता है कि डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड मतलब ये डिवाइजर, ये कोशेंट ये, और ये रिमाइंडर। डिविडेंड जो होता है ये होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर बराबर। ये 2 को आगे लिख सकते हो, और ये जो है ये न्यूमरेटर है ना आपके क्वेश्चन का, तो इसके जगह पे आप चुपचाप ये लिख लो। तो देयरफॉर आई क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू 2x प्लस टू प्लस 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 dx। ठीक है, इसके आगे क्या करेंगे देखो, देयरफॉर i इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो, इंटीग्रेशन में क्या आएगा 2, ये और ये कट हो जाएगा ना, प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 dx। इसके बाद क्या करो, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दो, तो 2dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x प्लस 1 dx। 2 का इंटीग्रेशन होता है, 2 बाहर आ जाएगा, यहां पे भी आप 2 बाहर ले सकते थे, बट आपको k का इंटीग्रेशन kx होता है पता है, तो 2 का हो जाएगा 2x, देन प्लस ये 1 अपॉन एक्स जैसा दिख रहा है, अगर मैं इसको x ट्रीट कर पाऊंगा तो इंटीग्रेशन से पूछो, लीनियर फंक्शन है कर सकते हैं तो कर लो, तो हो जाएगा log mod x बराबर। लेकिन इंटीग्रेशन क्या बोलता है कि अगर किसी को x ट्रीट कर रहे हो तो उसके कोएफिशिएंट, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस सी। ये भी आपका फाइनल आंसर हो सकता है, या तो अगर आपको ऐसा लिखना है 2x प्लस हाफ इंटू लॉग मॉड
2x प्लस 1, तो ऐसा भी आप लिख सकते हो, दोनों चलेगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। समझा? सिंपल ना। अब यहां पे देखो स्टूडेंट, मैं बोल रहा था ना स्टार्ट में कि डिनोमिनेटर बनाया जा सकता है क्या। देखो अगर डिनोमिनेटर बनाना है तो डिनोमिनेटर में 2x है और यहां पे 4x है, 2x प्लस 1 है, ये 4x प्लस 2 अगर होता तो मैं 2 कॉमन लेके ये बना सकता ना। मतलब मैं न्यूमरेटर को क्या लिखूंगा, 4x प्लस 2 प्लस 1। क्या किया मैंने एग्जैक्टली 3 को 2 प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, ध्यान देना। अपॉन में क्या, 2x प्लस 1 dx। ये हो जाएगा, पहले और दूसरे में से 2 कॉमन ले लो तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 देन प्लस 1 अपॉन में 2x प्लस 1 dx। ये जो सामने आया बिना ये काम किए, वही देखो यहां भी तो आया था। ठीक है, लेकिन ये हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता है एडजस्टमेंट करना, इसलिए डिवीजन सिखा दिया मैंने, जो अगले क्वेश्चन में कंपलसरी होगा कि डिवीजन आपको करना ही है। ठीक है, इसके आगे कैसे सॉल्व करोगे पता है ना, ये स्टेप ला दिया मैंने, आगे का प्रोसीजर एकदम सेम है। ठीक है स्टूडेंट, आ जाओ थर्ड वाले पे। देखो ये रहा हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन। यहां पे मजबूरी है अपना डिवीजन करना, क्योंकि 3x और 5x में ज्यादा कुछ रिलेशन में है नहीं, तो काम करते हैं डिवाइड ही कर लेते हैं डायरेक्ट। 5x प्लस 2 और डिवाइड किससे करना है, 3x माइनस 4 से। तो 3x को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 5x आएगा, 3x को किससे मल्टीप्लाई करोगे 5x आएगा। आई थिंक 5/3 से 3 कट हो जाएगा, क्या बचेगा 5x बराबर। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा यहाँ पे 5/3, तो 5/3 इंटू 3x, तो ये हो जाएगा 5x। देन 5/3 इंटू -4, तो ये कितना हो जाएगा -20/3। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 5x कट हो गया। यहाँ पे क्या बचा 2 प्लस 20/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, आई थिंक आ जाएगा वो 26/3 बराबर ना, 6 प्लस 20, तो ये हो गया 26/3। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग बोलेंगे कि डिविडेंड जो होता है वो होता है डिवाइजर, डिविडेंड जो होता है वो होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, दैट इज 5x प्लस 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 5/3 इंटू दिस ब्रैकेट 5/3 इंटू 3x माइनस 4 प्लस 26/3। अब चुपचाप ये न्यूमरेटर था, उसके जगह पे ये लिख दो। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5/3 इंटू 3x माइनस 4 प्लस 26/3 होल अपॉन 3x माइनस 4 dx। अभी क्या करने का, अभी डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देने का, इसके अपॉन में और इसके अपॉन में। तो यहां पे ये तो कैंसल आउट हो जाएगा बराबर। तो क्या बचेगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5/3 प्लस 26/3 इंटू 1/3x माइनस 4 लिख सकता हूं ना उसको। ठीक है, इसके बाद इंटीग्रेशन का साइन जो है वो सबको दे दो अलग अलग। तो 5/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 5/3 अंदर रखोगे तो भी चल जाएगा, प्लस 26/3 को बाहर ले लिया क्योंकि अपने पास x का टर्म है, 1/3x माइनस 4 dx। इसके बाद इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, देन प्लस 26/3 बाहर, ये किसके जैसा है 1/x जैसा है क्योंकि लीनियर फंक्शन है ना, तो हो जाएगा log mod 3x माइनस 4। ठीक है, और अपॉन में x का कोइफिशिएंट प्लस c बराबर 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9। तो अपना I आ जाएगा 5x/3 प्लस 26/9 log mod 3x माइनस 4 प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, वीडियो अगर समझ में आ रहा होगा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक और कमेंट करना स्टूडेंट। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 को
और क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्या खासियत है, ऊपर भी लीनियर फंक्शन है, नीचे भी लीनियर फंक्शन है, लेकिन नीचे जो है डिनोमिनेटर में जो है वो स्क्वायर रूट है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, यहां पे हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, ये जो न्यूमरेटर है ना, लेट न्यूमरेटर दैट इज x माइनस 2, दिस इज इक्वल टू a इंटू ये रूट के अंदर वाला, ये याद कर लेना स्टूडेंट। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसके टर्म्स में हम लोग न्यूमरेटर में बनाने का ट्राई करते हैं इसका यूज करके, और प्लस b। क्या याद करना है आपको, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू रूट के अंदर वाला प्लस b। ठीक है, ऐसा ही कुछ हम लोग 5th में भी सॉल्व करेंगे। मतलब लेट न्यूमरेटर 2x माइनस 7 इज इक्वल टू a इंटू रूट के अंदर वाला प्लस b। ठीक है, तो चलो पहले 4th कर लेते हैं, बाद में 5th को देखते हैं। अब यहां पे क्या करो, ये जो a है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक बार x को और एक बार 5 को। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू ax प्लस 5a प्लस b। अब क्या करो, कंपेयर कर डालो, दोनों को कंपेयर कर डालो। तो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने से मतलब क्या, देखो x वाला जो है वो x वालों से कंपेयर होगा, और कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट के साथ कंपेयर होगा। मतलब जब x का कोएफिशिएंट मैंने कंपेयर किया तो लेफ्ट में x का कोएफिशिएंट कोई नहीं है, मतलब 1 है, और यहां पे कौन है, a है, मतलब a का वैल्यू मिल जाएगा 1 बराबर। लेफ्ट में कांस्टेंट कौन है, -2, और राइट में कांस्टेंट कौन है, 5a प्लस b। इसका मतलब 5a प्लस b का वैल्यू मिल जाएगा हमें -2। a का वैल्यू 1 रख दो इधर पे, तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू -2। तो 5 इंटू 1 हो गया 5, तो यहां पे b कितना मिल जाएगा अपने को, -2 माइनस 5 मतलब -7। तो ये हो गया b का वैल्यू। अब इन्हीं वैल्यूज को हम लोग, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, जो हम लोग ने कंसीडर किया ना, उसी को इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, वहां पे रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 7। ठीक है, तो ये कैसा, ये जो मेथड फॉलो किए ना हम लोग, ये हर क्वेश्चन में वैलिड हो जाएगा। क्वेश्चन का कंडीशन क्या, ऊपर लीनियर फंक्शन रहेगा और नीचे रूट में भी लीनियर फंक्शन रहेगा। तो ठीक है, बट ये कंपलसरी नहीं होता है कि आपको ऐसे ही करना है। अगर आप थोड़ा स्मार्टली कर लिए, दिमाग लगा लिए, क्या दिमाग लगाना है, ये बताते समय मैंने क्या एक्सप्लेन किया कि न्यूमरेटर में हम लोग डिनोमिनेटर में जो रूट है वैसा टर्म बना रहे हैं ना। तो अगर आप डायरेक्टली x प्लस 5 बना सकते हो यहां पे, तो बनाओ बिंदास, x प्लस 5 बनाओ। तो प्लस 5 किए तो बैलेंस करने के लिए -5 करूंगा, और ऑलरेडी मेरे पास -2 है, तो ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर वैसे रखो। ये क्या हो गया स्टूडेंट, x प्लस 5 मतलब ऐसे ही x प्लस 5, और ये क्या है -7, और अपॉन में रूट x प्लस 5 dx। और यही तो अपने पास भी आया न्यूमरेटर में। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, बट मुझे ऐसा मेथड सिखाना था जो हर क्वेश्चन में वैलिड हो जाए। ठीक है, जो अगले क्वेश्चन में भी कंपलसरी रहेगा ऐसा करना। तो देखते हैं अभी ये जो है, ये न्यूमरेटर है ना, उसके जगह पे ये रख दो। तो क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू एक्स प्लस 5, तो 1 का तो मतलब नहीं है कुछ लिख के, -7 अपॉन रूट में कौन है, x प्लस 5 dx। डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो, हम लोग डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा देखते हैं। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 अपॉन रूट में x प्लस 5 -7 अपॉन रूट में x प्लस 5 dx। इसके बाद में ये और ये कैसा है, ये x अपॉन रूट एक्स जैसा फीलिंग दे रहा है ना। x मतलब होता है रूट एक्स का स्क्वायर, या तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो एक रूट एक्स कट हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में रूट एक्स बचेगा। मतलब यहां पे क्या बचेगा, न्यूमरेटर में बचेगा हमारे पास रूट में x प्लस 5, देन -7 अपॉन रूट में x प्लस 5 dx। अभी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दो, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
इसका इंटीग्रेशन, तो ये हो गया x प्लस 5 रेस टू हाफ, ठीक है, देन -7 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट में x प्लस 5 dx। अब बोलोगे सर एक रूट को तो रेस टू हाफ कर दिए, यहां पे क्यों नहीं किए? यहां पे इसलिए नहीं किया क्योंकि ये डायरेक्टली आंसर दे रहा है अपने को, तो क्यों उसको परेशान करने का। यहां पे भी dx आएगा। देखो कैसा है, ये जो है वो 1 अपॉन रूट एक्स जैसा है। अगर मैंने यहां पे 2 एडजस्ट कर दिया, मैंने यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में और उसको बैलेंस कर दिया यहां पे न्यूमरेटर में, तो ये किसके जैसा हो गया? ये 1 अपॉन 2 रूट एक्स जैसा हो गया ना। और ये किसके जैसा है? एक्स रेस टू हाफ जैसा। तो एक्स रेस टू एन के हिसाब से क्या आ जाएगा? ये एक्स रेस टू एन प्लस 1 मतलब 3/2 और अपॉन में भी आ जाएगा 3/2, देन -7 इंटू 2 कितना? 14। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 1 है इसलिए डिवाइड नहीं किया। ये 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? रूट एक्स, मतलब ये हो जाएगा रूट में एक्स प्लस 5 और अपॉन में एक्स का कोएफिशिएंट 1 तो मतलब नहीं है, प्लस सी। 3 अपॉन 2 का क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 3, अपॉन में है ना ये, तो ये हो जाएगा 2/3। ये क्या है अपना? x प्लस 5 रेस टू 3/2 और बाजू में -14 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस सी। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ठीक है, चलो फिफ्थ वाला भी एकदम इसी के जैसा है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या है अपना क्वेश्चन, ऊपर लीनियर नीचे भी लीनियर ही है रूट के अंदर। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होगा। लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू रूट के अंदर वाला प्लस b, a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2x माइनस 7 क्या मिल जाएगा? 4ax माइनस a प्लस b। अभी क्या करेंगे? कंपेयर कर डालो। तो किसको कंपेयर करोगे? x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट। ठीक है, तो देखते हैं ऑन कंपेयरिंग। तो कंपेयर करने पे क्या आएगा? देखो 4a का वैल्यू मिल जाएगा हमें 2 एंड, समझा ना, x का कोएफिशिएंट 4 है और यहां पे x का कोएफिशिएंट 2 है, एंड माइनस a प्लस b का वैल्यू हमें मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा? -7 बराबर। अभी ये जो आया यहां से a का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 1/2, तो यहां पे a का वैल्यू हमें मिल गया 2/4, दैट इज 1/2। यही 1/2 इधर पुट कर दो तो -12 प्लस b इज इक्वल टू -7। -12 जब उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा, हाफ -7 हो जाएगा, और हाफ -7 कितना? 1 -14/2, दैट विल बी -13/2। तो ये हो जाएगा -13/2। ये हमारा a का वैल्यू और ये हमारा b का वैल्यू। इसके बाद क्या करेंगे? इसको जो अज्यूम किया था उसको बोलो इक्वेशन नंबर 1, इन्हीं लोगों को हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद क्या आएगा वो देख लेते हैं। क्या आया? 2x माइनस 7 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 4x माइनस 1 देन -13/2। अब क्या, ये तो क्वेश्चन का न्यूमरेटर है, अब इसके जगह पे ये लिख दो यहां पे, तो क्या आ जाएगा? देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हाफ ऑफ 4x माइनस 1 -13/2। ठीक है, और डिवाइड किससे कर रहे हैं? स्क्वायर रूट में 4x माइनस 1 dx। अब देखो स्टूडेंट, इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर रहा हूं और डिनोमिनेटर भी सेपरेट कर रहा हूं, ध्यान देना। हाफ बाहर, इंटीग्रेशन में क्या आएगा? ये अपॉन ये 4x माइनस 1 और अपॉन में रूट में 4x माइनस 1 dx, देन -13/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट में 4x माइनस 1 dx। तो ये तो अभी पिछले क्वेश्चन में हुआ था, x अपॉन रूट एक्स होता है रूट एक्स। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास? i क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ इंटीग्रेशन में
रूट न्यूमरेटर में रूट ऑफ 4x माइनस 1 आएगा, जिसको मैं लिख सकता हूं 4x माइनस 1 रेस टू हाफ dx, देन माइनस 13। अब यहां पे क्या था, अपने को अपॉन में 1/2 रूट एक्स चाहिए था ना, यहां पे डिनोमिनेटर में 2 भी चाहिए था। देखो इधर पड़ोस में बैठा है, एडजस्ट करने से अच्छा ये 2 को यहां पे लिख दो, तो 13 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 रूट 4x माइनस 1 dx। बस हो गया, फॉर्मूला लगाओ, काम खत्म। ठीक है, चलो आएगा वैल्यू हाफ बाहर 4x माइनस 1 रेस टू हाफ, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1 रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, 2 कैंसिल होएगा, इनटू यहां पे देखो ये x रेस टू n का फॉर्मूला लगाया, मतलब आपने 4x माइनस 1 को x ट्रीट किया। अगर इसको x ट्रीट करोगे तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है, मतलब आपको डिनोमिनेटर में एक एक्स्ट्रा क्या लिखना है, 4 लिखना है। ठीक है, देन माइनस 13, ये क्या है, ये 1/2 रूट एक्स जैसा है, तो 1/2 रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स, तो हो जाएगा रूट में 4x माइनस 1, बाद में x का कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, मतलब अपॉन में आएगा 4 प्लस c। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू 4x माइनस 1 रेस टू 3/2 अपॉन 12, 3 इंटू 4 12 ना, देन माइनस 13 अपॉन 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 1 प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, चलो आ जाओ 6 क्वेश्चन देख लेते। तो देखो क्वेश्चन क्या है, साइन 4x अपॉन कॉस 2x। मजेदार क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। देखो कैसा है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़े हो ना, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या ध्यान देना है, यहां पे 2 थीटा है तो थीटा थीटा मतलब एंगल आधा हो जा रहा है, हाफ एंगल फॉर्मूला। 2 थीटा का अगर थीटा थीटा होता है तो 4x का क्या होगा, 4x का होगा 2x 2x, मतलब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x अपॉन कॉस 2x। क्या क्या समझा ना, ये फॉर्मूला अप्लाई किया न्यूमरेटर में, एंगल आधा कर दिया तो 4x का आधा 2x हो गया, तो ये cos 2x कैंसिल हो गया, 2 को बाहर ले लिया, तो आ गया 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। अब बात आती है कि मेरे को साइन 2x का इंटीग्रेशन नहीं पता है, मुझे साइन x का इंटीग्रेशन पता है, तो क्या मैं इसको साइन x ट्रीट कर सकता हूं, इसको अगर साइन x ट्रीट करना है मतलब इसको x ट्रीट करना पड़ेगा इस एंगल को। क्या मैं इस एंगल को x ले सकता हूं, बोलोगे हाँ, क्यों, क्योंकि ये लीनियर है, लीनियर फंक्शन को आप x ट्रीट कर सकते हो। तो साइन x का क्या होता है, साइन x का होता है माइनस कॉस x, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ माइनस कॉस x, मतलब यहां पे क्या कॉस x ना बोल के क्या बोलेंगे, माइनस माइनस कॉस 2x बराबर। फिर इंटीग्रेशन बोलेगा, बच्चा हमने अलाउ किया तुमको 2x को x मानना, तो उसने काम क्या बोला, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो प्लस c, टू कैंसल, क्या बचा, i इज इक्वल टू माइनस कॉस 2x प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अंडरस्टूड। आ जाओ अगले पे, देखो यहां पे भी 1 प्लस साइन 5x का है, तो यहां पे कैसा, जरूरी नहीं आप क्वेश्चन में फॉर्मूला बनाओ, आप फॉर्मूला एक याद कर सकते हो कि 1 प्लस साइन थीटा ये होता है कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 द होल स्क्वायर, हाफ एंगल फॉर्मूला जैसा ही है। अब ये कैसे आता है, चाहिए रहेगा देख लो, साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा बाय 2, पिछले पेज पे किए थे ना उसका फॉर्मूला, और 1 क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो एग्जैक्टली क्या है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप ऐसे बना भी सकते हो, जरूरत नहीं है हर बार करने का। क्या है यहाँ पे नोट क्या करना है, थीटा का अगर थीटा बाय 2 हो रहा है तो 5x का क्या होगा 5x बाय 2 5x बाय 2, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन में कॉस ऑफ 5x बाय 2 प्लस साइन ऑफ 5x बाय 2 द होल स्क्वायर dx। ये होल स्क्वायर और ये रूट कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल आउट होने पे क्या बचा, कॉस ऑफ 5x बाय 2 प्लस साइन ऑफ 5x बाय 2 dx। ये किसके जैसा है, cos x के जैसा है। अगर इंटीग्रेशन इसको अलाउ करे x मानना, तो इंटीग्रेशन अलाउ करेगा उसको, क्यों करेगा, क्योंकि वो भी एक लीनियर फंक्शन है।
ठीक है, तो cos x का होता है sin x, तो I आ जाएगा sin x, दैट इज साइन ऑफ 5x अपॉन 2, फिर x का कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ता है। वैसे ही sin x का आएगा माइनस cos x, और x का कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे प्लस c। तो ये कैसा है 5/2 जब ऊपर जाएगा तो 2/5 बन जाएगा, और दोनों के पास है, अच्छी बात है, कॉमन ले लो, तो आ जाएगा 2/5 बाहर साइन ऑफ 5x अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ 5x/2 प्लस c। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, देखो I इज इक्वल टू, अब इसके लिए ना आपको कुछ फॉर्मूलाज है वो याद कर लो। पहला कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर मैं यहां पे लगाने का ट्राई करूं तो क्या आएगा, देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या लिखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देयरफॉर ये 2 को अगर मैंने अपॉन में भेज दिया तो राइट साइड में क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 प्लस कॉस 2 थीटा होल अपॉन 2। ठीक है, तो यहां पे भी वही आपको याद रखना है कि कॉस स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2x होल अपॉन 2 dx। ये 2 को इंटीग्रेशन के साइन के बाहर बुला लो, तो आ जाएगा हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x dx। 1 का इंटीग्रेशन होता है, कॉस 2x का भी होता है। ठीक है, तो अप्लाई कर देंगे हाफ, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, देन कॉस 2x का हो जाएगा साइन 2x, x का कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे प्लस c। चाहिए रहेगा तो आप बाहर रखो तो भी चलेगा, आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी चलेगा, तो आपको i मिल जाएगा x अपॉन 2 प्लस साइन 2x होल अपॉन 4 प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx। कुछ नहीं करना है, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा यहां से 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, मतलब यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस और यहां पे माइनस, बस और कुछ नहीं, सेम है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना, स्क्वायर में ट्रिगो का सभी हो गया अपना, साइन स्क्वायर एक्सप्लेन किया, कॉस स्क्वायर सॉल्व किया, टेन स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में था पिछले वीडियो में। टेन स्क्वायर को लिखते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉट स्क्वायर को लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। बच कौन कौन गया, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर, उन दोनों का ऑलरेडी फॉर्मूला है, मतलब ट्रिगो के स्क्वायर का 6 के 6 लोगों का आपने इंटीग्रेशन सीख लिया है। ठीक है, जिसमें से 2 फॉर्मूला और 4 क्वेश्चन है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लो और क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, दोनों एकदम एक जैसा है, कुछ नहीं करना है। करना क्या आपको, डिनोमिनेटर में रूट माइनस रूट है, चाहे इंटीग्रेशन में आए चाहे किसी भी चैप्टर में आए, अगर ऐसा दिखता है तो चुपचाप क्या करते हो आप, जो करते हो वही इधर करना है। क्या करते हो, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो चलो वही काम यहां पे भी कर लेते हैं हम लोग। तो क्या आएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट में x प्लस 3 इंटू रूट एक्स प्लस रूट में x प्लस 3 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट में x प्लस 3। ठीक है, ये 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर ही भेज देता हूं, ज्यादा सही रहेगा। इंटीग्रेशन क्या बचा, रूट एक्स प्लस 3, और अगर आप डिनोमिनेटर में देखोगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा x माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट बना के x प्लस 3 dx, यहां पे भी dx। तो i इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस रूट में x प्लस 3 अपॉन, अगर ब्रैकेट ओपन करोगे x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -3 बचेगा dx। -3 को भी बाहर बुला लो तो हो जाएगा -2 अपॉन 3, बराबर। तो देयरफॉर
आई इज इक्वल टू -2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx अपॉन, अच्छा 1 dx नहीं ना, न्यूमरेटर में तो है ना बहुत लोग, क्या है √x है और रूट में x+3 है, जिसको आई थिंक मैं ऐसा लिख सकता हूं, √x मतलब क्या x⁻², और रूट में x+3 मतलब क्या x+3⁻², dx। अब बस x⁻n वाला फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं फटाफट, ये हो जाएगा -2/3 इंटू इसका क्या आ जाएगा x⁻n+1, हाफ प्लस 1 होता है 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस इसको मैंने x ट्रीट किया क्योंकि लीनियर फंक्शन है, तो ये हो जाएगा x+3⁻³ अपॉन 3/2 और x का कोएफिशिएंट है 1, तो इंटू 1 करके कुछ मतलब है नहीं, प्लस c, ठीक है। तो जो 3/2 है वो जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या आ जाएगा 2/3, ये जो 3/2 है वो ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा ना, बराबर। तो 2/3 यहां पे भी है और यहां पे भी है, तो हम कॉमन ले सकते हैं आई थिंक, तो कॉमन ले लोगे तो बाहर आ जाएगा, मतलब आई आ जाएगा आपका -2/3 इंटू 2/3 इंटू x⁻³ प्लस x+3⁻³ प्लस c, -2/3 इंटू 2/3 दैट विल बी -4/9, सो दिस इज इक्वल टू -4/9 इंटू x⁻³ प्लस x+3⁻³ प्लस c, दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझ गए, सिंपल ना एकदम। तो आ जाओ 10th वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में अपना एक क्वेश्चन नंबर 4 बचा रहेगा, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो चलो एकदम सेम प्रोसीजर, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो 3/रूट में 7x-2 माइनस रूट ऑफ 7x-5 इंटू रूट में 7x-2 प्लस रूट ऑफ 7x-5, और यहां पे सेम चीज ना जो न्यूमरेटर में लिखे हो प्लस वाला dx। अभी 3 बाहर ले लो, तो 3 बाहर आने के बाद क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट में 7x-2 प्लस रूट ऑफ 7x-5 अपॉन a-b a+b, जो हो जाएगा a² - b², मतलब 7x-2 माइनस 7x-5 dx। 7x कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा -2, माइनस का माइनस +5, तो -2 + 5 होता है 3, तो i इज इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन ऑफ रूट में 7x-2 प्लस रूट ऑफ 7x-5 और अपॉन में क्या बचा 3 dx। 3 और 3 चले गए घूमने, ठीक है। आई आ जाएगा, इंटीग्रेशन दे दो चाहिए रहेगा दोनों को, तो 7x-2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7x-5 dx। अब इसको x ट्रीट कर सकते हो, इंटीग्रेशन बोलेगा बच्चा कर लो उसको ट्रीट, क्योंकि वो एक लीनियर फंक्शन है, तो आई आ जाएगा 7x-2 हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन में 3/2, फिर इंटीग्रेशन बोलेगा बच्चा मैंने हेल्प किया ना इसको x ट्रीट करने में, तो x ट्रीट करोगे तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलना, तो इंटू 7 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देने का उसी को, ठीक है। वैसे इसका क्या आ जाएगा 7x-5 3/2 अपॉन 3/2 इंटू x का कोएफिशिएंट 7 प्लस c। तो डिनोमिनेटर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 21/2 है, 21/2 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो 2/21 आ जाएगा, और दोनों के पास है तो कॉमन ले लेते हैं, तो 2/21 इंटू क्या आया 7x-2 3/2 प्लस 7x-5 3/2 प्लस c, दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और एक्सरसाइज 3.1 का,
आई होप मजा आ रहा होगा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और जो मैंने फर्स्ट पेज पे लाइन लिखा था कि इंटीग्रेशन इज रियली इजी, ठीक है, वो फीलिंग आ रही होगी। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो क्या है, एफ डैश एक्स का वैल्यू दिया है, ठीक है, और एफ ऑफ 1 दिया है और हमें एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो हमको जब ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन मिला तभी पता चल गया था कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के अपोजिट है। इसका मतलब क्या था, देखो एफ ऑफ एक्स जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स। बोलने का मतलब क्या, देखो log x का, या तो चलो sin x की बात करते हैं, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, और cos x का इंटीग्रेशन फिर से हो जाता है sin x बाद में प्लस c ना, बराबर। मतलब क्या हो रहा है, इसका डेरिवेटिव ये और इसका इंटीग्रेशन फिर से आ गया। मतलब क्या, देखो f ऑफ x का डेरिवेटिव आपने f डैश x लिखा और जब उसका इंटीग्रेशन ले लेंगे तो दोनों कैंसिल होकर क्या बचेगा, f ऑफ x बचेगा। ठीक है, तो आई थिंक इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया रहेगा एकदम अच्छे से। तो देखो अब कुछ नहीं करना है, ये जो f डैश एक्स है उसकी वैल्यू रख दो इधर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में x माइनस 3/x³ dx। x³ को ऊपर भेजना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 इंटू x⁻³ dx। ठीक है, इंटीग्रेशन चाहिए रहेगा तो सेपरेट कर दो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस 3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ dx। x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 x⁻n+1/n+1 वाला फॉर्मूला, इधर भी वही आएगा। तो -3 + 1, -3 + 1 होता है -2, तो ये हो जाएगा x⁻² और अपॉन में भी -2 प्लस c, माइनस माइनस प्लस हो गया और x⁻² आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा x² प्लस 3/2, ये x⁻² नीचे आया तो x⁻² दैट इज x² आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x² प्लस c। अब c का वैल्यू हमें नहीं पता है, और नहीं पता है इसीलिए तो ये दिया हुआ है, इसको बोल के रखो इक्वेशन नंबर 1। इट इज गिवन दैट f ऑफ 1 इज इक्वल टू 11/2। देखो यहां पे ब्रैकेट में x लिखा है तो आपको x नजर आ रहा है, ब्रैकेट में 1 लिख दिया तो यहां पे x के जगह पे क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे, तो ये हो जाएगा 1² प्लस 3/2 इंटू 1² प्लस c इज इक्वल टू, राइट साइड में कौन बैठा है, 11/2। ठीक है, तो 1² 1 तो 1/2 प्लस 3/2 प्लस c इज इक्वल टू 11/2। ठीक है, अभी इसको ऐड कर दो तो 1 + 3, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, 1 + 3 मतलब 4/2, तो ये हो जाएगा 2 + c इज इक्वल टू 11/2, जहां से मुझे c का वैल्यू मिल जाएगा 11/2 माइनस 2, मतलब 11 - 4 7/2। ठीक है, अब यही c का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें f ऑफ x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, x² प्लस 3/2 x² प्लस 7/2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आया रहेगा जरूर लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आपसे सपोर्ट की उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों को शेयर करोगे हमारे कंटेंट। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो ही शेयर करो, कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। आप इंजॉय किए होगे इंटीग्रेशन को। ठीक है, इसी के जैसा वीडियो ही आपको आगे भी मिलता रहेगा इंटीग्रेशन पे, जो आपको फीलिंग दे कि इंटीग्रेशन टफ नहीं है, इंटीग्रेशन बहुत इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ आपको करना क्या है, एक बार अच्छे से समझना है, जो मेरा काम है मैं समझा रहा हूं, और कम से कम एक बार इंस्टेंट प्रैक्टिस करना है। उसके बाद 2-3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस होते रहेगा आगे, लेकिन एक बार आपको सेल्फ प्रैक्टिस जरूरी है, जब भी आप सीखते हो तब। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।